हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको क्रोशे की नई डिज़ाइन सिखाऊंगी, जो तैयार होने के बाद इस तरह दिखाई देगा। पैटर्न को बनाने के लिए आपको ओसवाल की ऊन, क्रोशे स्टिक और सीजर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको ऊन को इस तरह से लेना है, फिर ऐसे पीछे की तरफ धागा ले जाके ऐसे नोट बना देना है। इसे थोड़ा लूज रखेंगे, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड में धागा लपेट के फिर आपको इसमें 6 चैन बनानी है। 2 3 4 5 6 बना के ये पहला लूप है, इसमें आपको स्लिप स्टिच कर देनी है। इस धागे को ऐसे पकड़ लेना, फिर यहाँ पे आपको 3 चेन बनानी है। 2 3 बना के डबल क्रोशिया बनाने हैं आपको 16। 1 2 बन गए, तीन बना, 4 5 धागे को साथ साथ ऐसे लेते चलेंगे। इस तरह हम 16 बनाएंगे। इसमें मैं यहाँ पूरा बना के दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इस तरह मैंने ये 16 डबल क्रोशिया बना दिए। इसके बाद इसको ये सबसे ऊपर फिर स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें 3 चैन लेनी है, 3 चैन और 2 चैन और लेनी है, 5 चैन लेके इसमें तो हमने कर दिया, इससे बगल वाले में एक ये गई ना, डबल क्रोशे कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे 2 चैन लेंगे, 2 चैन ली, फिर इससे बगल वाले में ऐसे डबल क्रोशे। उसके बाद 2 चैन और लेने, 1 2, फिर इसके बगल में ऐसे इस तरह हुआ। फिर 1 2, फिर इसके बाद इसके बगल में इस तरह इसमें पूरे 16 बना देंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो आपको मैं पूरा करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो गाइस, मैंने यहाँ पे 16 बना लिए हैं और यहाँ पे 2 चेन लेके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। ऐसे हुआ। अब यहाँ पे बीच में लाने के लिए एक और स्लिप स्टिच करेंगे, ये करा। उसके बाद 2 3
3 चेन लेके फिर यहीं पर दो बार बनाया, 3 4 और 5। फिर इसको ऐसे छोड़ के जो हमारा शुरू का है ना, ये तीसरा, इसमें ऐसे पकड़ेंगे, इसको खींच देंगे। उसके बाद ऐसे बनाएंगे, 1 2 3 नोट लेके अभी अगले वाले में ऐसे 5 करके ही बनाने हैं डबल क्रोशिया। 2 3 4 और 5। फिर इसको ऐसे छोड़ना है। फिर जो सबसे शुरू वाला है ये दिखाई दे रहा है, ऐसे करके इसको टाइट से पकड़ना है। फिर इसको यहाँ से ऐसे खींच लेना, फिर नोट लगा देनी। इस तरह ऐसे बनेगा ये। फिर आपको फिर से 2 3 चेन लेनी है, 3 चेन लेके फिर अगले वाले में 2 3 4 5 लेके ये जब शुरू वाला है इसमें ऐसे टाइटली यहाँ से खींच लेंगे ऐसे। फिर यहाँ पे ऐसे इस तरह ऐसे बनेगा ये। 1 2 इन सब में बनाना है, 1 2 सारा करके मैं आपको यहाँ पे तक बताती हूँ। 3 चेन लेके, ठीक है गाइस। तो गाइस इस तरह मैंने ऐसे बना लिया है। अब तो इस तरह इसमें 3 चेन लेके सबसे ऊपर यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे नॉट लगा दें, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। 3 चेन लेके फिर यहाँ पे लेना ऐसे। चार और ये 5। इस तरह ये फर्स्ट चेन में ऐसे ले लिया। फिर 3 चेन लेनी है, 1 2 3। इससे अगले वाले 2 3 4 5। 3। इसके बाद फिर से इस तरह यहाँ पे 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इस तरह मैंने ये 4 बना लिए, 1 2 3 4 जैसे इसमें बनाया ना, 1 2 3 4। फिर ऐसे जाली बनेगी, ये जाली इसे बनाएंगे। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6
7 8 9 और 10 चेन लेके इससे अगले वाले में ऐसे बनाना। फिर यहाँ पे भी हमें ऐसे लेना है। तीन, चार और ये पाँच करके यहाँ पे पॉपकॉर्न बनाने हैं ऐसे। इसे पॉपकॉर्न स्टिच बोलते हैं। इस तरह इसको 3 करके फिर अगले वाले में दो और ये 3, फिर ये 4, फिर ये 5, ये फर्स्ट वाले में इसे क्रोशे को डाल के इसको यहाँ से निकाल देंगे। फिर इस तरह ऐसे बनेगा। ये 4 बने, 1 2 3 4। फिर ऐसे चेन बनानी है 10। फिर 1 2 3 4, फिर यहाँ पे चेन बनानी है, फिर वैसे 1 2 ऐसे करके मैं आपको ये पूरा राउंड करके यहाँ पे तक आती हूँ। ठीक है गाइस। तो गाइस इस तरह मैंने पूरा सर्कल बना लिया यहाँ तक। ये बने इसके 1, ये 2 3 और ये चौथा बनेगा यहाँ पे। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेके ये सबसे शुरू में है यहाँ पे ऐसे करके स्लिप नॉट लगा देंगे। ठीक है, ये इस तरह बनेगा। ऐसे बन गए कोने। फिर उसके बाद फिर से हमें यहाँ पे तक आना है। स्लिप नॉट ऐसे करेंगे। यहाँ है 1 2 3। दो 3 4 5। इस सबसे शुरू का तो ऐसे टाइट से पकड़ के ऐसे निकाल देंगे। 1 2 3। दो 3 4 और 5। फिर फर्स्ट वाले में ऐसे निकाल देंगे।
इस तरह यहाँ पे 1 2 ये 3 बनेंगे, 3 चेन लेके फिर यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे भी एक पॉपकॉर्न और बनाएंगे, 2 3 4 5। फर्स्ट वाले में ऐसे करके निकाल देंगे। फिर ये 3 बने 1 2 3। उसके बाद हमें 2 चेन लेनी है यहाँ पे। अभी तक हम 3 ले रहे थे, 2 चेन लेके यहाँ पर डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह यहाँ पे 6 बनाएंगे पहले, 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गए। 5 के बाद ये 6 के बाद यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे, 2 3 लेके फिर यहाँ पे हमें 6 बार फिर बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये है 6। इस तरह ये बनेगा। फिर यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी, 1 2 चेन लेके फिर यहाँ पे ये 2 हो गए, ये 3। इसी तरह एक पॉपकॉर्न और बनाने हैं। 1 2 3 और ये हो गया 4 और ये 5। ये फर्स्ट वाले में निकाल देंगे। इस तरह ये ऐसे बनेगा। एक ये बना है, फिर यहाँ पे एक ये बना, फिर 2 3, फिर यहाँ पे भी हमें इस तरह बनाना है, फिर यहाँ पे भी बनाना है, ऐसे 6 करके, फिर यहाँ पे भी बनाना है। चलो मैं आपको ये सारा करके दिखाती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस इस तरह भी ऐसे बनेगा। एक कोना ये बना, एक ये इस तरह जैसे ये बन रखा है, यहाँ पे ये बन रखा कोना। अब इसको स्लिप स्टिच से बंद करेंगे। यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे, 1 2 चेन लेके ये सबसे ऊपर है ना, यहाँ पे ऐसे करके स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। इस तरह बन जाएगा। उसके बाद फिर से
यहाँ पे आने के लिए इसको स्लिप स्टिच से ऐसे आ जाएंगे, फिर एक बार और आएंगे इस तरह, ऐसे बीच में आ जाएंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमें 1 2 3 3 लेके फिर इस तरह फिर से पॉपकॉर्न बनाना है। 3 बने, 3 बन के इस तरह बना लिया। फिर ये फर्स्ट चेन में ऐसे टाइटली पकड़ेंगे, फिर इसको ऐसे निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके 3 चेन हमें यहीं पर लेनी है। ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमें 2 चेन लेंगे। इस तरह हम एक यहाँ पे बना, अब एक यहाँ पे बनेगा। दो 3 4 और 5 लेके फर्स्ट वाली में इसको टाइट से पकड़ के ऐसे यहाँ से निकाल देंगे। इस तरह ऐसे बनेगा। अब यहाँ 2 बने, इसके बाद यहाँ पे 1 बनेगा। अब यहाँ पे 1 2 चेन लेके यहाँ पे लेना है, यहाँ पे 1 बनाएंगे। ये बनाया हमने 1, उसके बाद ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे बनाना है ऐसे करके। फिर ये दूसरे वाले में इस तरह ऐसे बनाए। फिर इससे अगले वाले में, इसके बाद इसके अगले वाले में, फिर ये सब बनाया। उसके बाद हमें यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे हमें 2 बनाने पहले, 1 2 बना के 1 2 3 चेन बनानी है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे 2 बार फिर बनाना है। 1 और ये 2, इस तरह बनेगा ये। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया ऐसे करके ये जो दिखाई दे रहा है इसमें बनाया। उसके बाद अगले में ऐसे ये बना दिया हमने। ऐसे इसके बाद ये लास्ट हो गया, ऐसे बनाए लास्ट तक आ गया। फिर जो एक गैप है ना, फिर यहाँ पे बनाना है हमें। यहाँ पे हमें 1 2 चेन लेंगे, फिर अगले वाले में ऐसे। फिर यहाँ पे एक पॉपकॉर्न और बनाना है। 2 बना, 3 4
5, फिर ये फर्स्ट वाले में से निकाल देंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन करके फिर यहाँ पे बनाना है। इस तरह ऐसे बनेगा ये कोने है ना, जैसे यहाँ पे बना वैसे ही एक यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 2, फिर इसी तरह यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे बनेगा, फिर यहाँ पे। ये सारा मैं आपको करके बताती हूँ यहाँ पे फिर से। ठीक है गाइस, इस तरह मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। अब यहाँ पे 2 चेन लेके 2 चेन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे ऐसे। ठीक है, फिर एक और करेंगे स्लिप स्टिच, फिर एक और यहाँ बीच में आ जाएंगे। दो 3 चेन लेके ये 2 तो बना लिए हमने। अब यहाँ पे लास्ट का एक बनेगा, जैसे ये बना है यहाँ पे लास्ट, अब ये वाली लाइन बनेगी हमारी। तीन, 4, ये 5 करके सबसे ऊपर है। ऐसे बन जाएगा। फिर यहाँ पे हमें यहाँ के लिए 2 चेन लेनी है। 1, 2 चेन लेके फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ऐसे बनाया। उसके बाद हमें ये रो पूरी यहाँ तक करनी है। ये जो 2 चेन दिखाई दे रही है ना, इसको ऐसे ऐसे, फिर इसके बाद वाले में यहाँ पे ऐसे ऐसे बनाया, फिर ऐसे ये सब के ऊपर ऐसे बनाते चले गए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें फिर इसी खाने में 2 और बनाने हैं। ये रो हमारी आगे तक चलती रहेगी ऐसे। यहाँ पे 2 बनाने, 2 बना के यहाँ पे 3 चेन लेने, 3 चेन लेके आपको फिर से यहीं पर बनाना है। ऐसे 2 लेके फिर आपको यहाँ पे आगे ये दिखाई दे रही है 2 चेन पे, इनके ऊपर ऐसे बनाते चले जाएंगे। ऐसे करके इसको पूरा बनाएंगे यहाँ तक। फिर जैसे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे यहाँ पे 2 चेन लेके यहाँ पे फिर यहाँ पे एक और बनाएंगे। ऐसे पफ बनाएंगे पॉपकॉर्न। फिर वैसे यहाँ पर से पूरा बनाते हुए यहाँ तक बना के तब मैं आपसे मिलती हूँ इससे आगे क्या करना है। नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ऐसे सेम ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाते चले जाएगा। ठीक है।
तो गाइस ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर। अब इसे 2 चेन करके ऐसे 1 2 तो यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। ये थोड़ा आगे आएंगे, एक और करेंगे, फिर यहाँ बीच में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें डबल क्रोशे बनाना। ऐसा बनाया, इस तरह हम स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे यहाँ बीच में आ जाएंगे ऐसे। ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, 2 3 चेन लेके इस वाले में ऐसे इस तरह ये सारी रो बनाएंगे यहाँ तक। यहाँ पे मिलती हूँ मैं आपसे पूरा करके। यहाँ तक बना लिया मैंने। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशे लेने, से 2 लिए, फिर 1 2 3 चेन लेके फिर यहाँ पे फिर डबल क्रोशे लेना। डबल क्रोशे ये हमेशा चलता रहेगा, 1 2 3 4 आगे भी इसी तरह इससे ये बढ़ता रहेगा। उसके बाद ये अगले वाले में ऐसे बनाएंगे। इस तरह ये डबल क्रोशे पूरा उसमें ऐसे पूरी रो को बना लेंगे ऐसे। इस तरह ये पूरा बन गया यहाँ पे। तो अब ये हम लास्ट वाले में आ रखे, तो यहाँ पे एक इसके बगल में यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशे, फिर एक यहाँ पे बनाएंगे, इन दोनों के बीच में एक यहाँ पे एक यहाँ पे। फिर इस तरह फिर यहाँ पे बनेगा डबल क्रोशे। इस तरह इसके अगल बगल में बनेगा एक एक डबल क्रोशे। फिर ये रो सेम इसकी तरह यहाँ पे तक बनेगी। फिर यहाँ पे भी 2 चेन लेके 3 चेन लेनी है और 2 बनाने हैं डबल करके। उसी तरह इधर भी ऐसे बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा, यहाँ पे दूसरा। इस तरह ये सारा बन के यहाँ पे तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप बनाइए। उसके बाद यहाँ पे एक रो बनेगी, ये रो बन गई, ये बताती हूँ आपको। ये यहाँ पे बनी
एक और ये दूसरा, ये 2 लिया, तो ये रो चले गई। फिर इस रो में भी हमें सीधा ऐसे ही बनाते चले जाना है सीधा पूरा। फिर एक और रो बनानी है। सारे रो बना के मैं आपको बताती हूँ। इस तरह ये कंप्लीट होगा। ठीक है गाइस, इस तरह ये बनेगा। इस तरह गाइस मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। अब इसको लास्ट में यहाँ पे काट देंगे। इसको पीछे की तरफ ले लेंगे। ऐसा करके पीछे लेके काट देंगे इसको। इस तरह ऐसा बनाइए जैसे ये। इस तरह आप ऐसे बना के इनको आपस में ऐसे जोड़ सकते हो। 1 2 ऐसे यहाँ पे लगाया, तीसरा यहाँ पे। इस तरह जोड़ना भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आपको गाइस ये कैसा लगा पैटर्न, उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।